जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8 में साथियों अपन ने 8.2 तक अच्छे से कवर कर लिया है और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3। साथियों, प्रश्नावली 8.3 को शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें काम आने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर आपके काम आएगी साथियों त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों को साथियों आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस प्रश्नावली के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो अपन ने पुराना जितना भी मैटर पढ़ा है, चाहे आपका वो साइन कोस टेन से रिलेटेड हो, ठीक है ना, जो भी अपन ने पुराना मैटर पढ़ा है वो सारा मैटर आपके इसके अंदर काम आएगा। यानी पूरी प्रश्नावली जो आपने 8.1 और 8.2 में पढ़ा वो सारा 8.3 के अंदर काम आएगा। तो बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कौन सी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो साथियों यहां पर अपन बात करते हैं तीन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। कितनी है साथियों? तीन। सबसे पहली है साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है साथियों? एक होती है। फर्स्ट त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब इसको अपन और अलग अलग रूप में काम लेंगे। अब देखना साथियों, इससे एक रूप और बन सकता है। यदि मुझे कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका इसी सर्व समीकरण से बना हुआ रूप है साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो मुझे अगर कोस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब आगे देखो, अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या करूंगा? तो साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए तो कोस स्क्वायर को आप उधर भेज दो तो ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन ने इससे दो रूप बने वो दोनों देख लिए कि पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे। ये अपन ने यहाँ पे सीखा। इसके अलावा जो दूसरी सर्व समीकरण है वो अपने काम आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये इतनी सी आपको ध्यान में रखनी है। सर्व समीकरण नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होती है। इसके बाद तीसरी सर्व समीकरण आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीन सर्व समीकरण तीनों आपके सामने है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इस प्रश्नावली के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवालों पर बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया आपको स्क्रीन के ऊपर व्यवस्थित तरीके से दिख गया है। यहां बोला जा रहा साथियों कि आपको साइन है, सेक है और टेन है, ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे इनको कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझे। अब देखिए यहां पर टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है। देखो यहां से मैं हल कर रहा हूं कि टेन ए बराबर होता है 1/वा कोट ए। तो बताओ टेन ए कोट ए के पदों में लिखना कितना आसान हो गया। तो टेन ए का काम अपना खत्म, यानी टेन ए को अपन ने कोट ए के पदों में लिख दिया है। किसी के भी पदों में लिखने का मतलब होता है उसके रूप में लिखना। तो टेन ए का सूत्र होता है 1/वा कोट है। टेन और कोट एक दूसरे से उल्टे होते हैं तो एक काम अपना हो गया। अब समस्या यह आएगी कि सेक को कोट के पदों में कैसे ले जाए। तो साथियों कोई दिमाग नहीं करना है, सीधा आप जाइए सर्व समीकरणों पर। कहा जाना है? सर्व समीकरण। आपने क्या ऐसी सर्व समीकरण पढ़ी जिसमें सेक और कोट आ सकता है? तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। और टेन को मैं कोट के पदों में लिख सकता हूं। तो इस सर्व समीकरण से मुझे कोट और सेक दोनों मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? तो मिल सकते हैं। तो अपन कौन सी सर्व समीकरण लेंगे? दूसरी, यानी दूसरी सर्व समीकरण हो जाएगी। यहां लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, अब मैं टेन को कोट के पदों में ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे सेक और कोट ये दोनों चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो 1 प्लस
टेन स्क्वायर, टेन को मैं लिखूंगा 1/, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। ये कैसा आया पता चल गया, क्योंकि टेन क्या होता है 1/कोट, ये टेन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका, कोट स्क्वायर ए को 1 से गुणा करो, कितना देगा, कोट स्क्वायर है, प्लस क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, बटेवा में वही कोट स्क्वायर है, वापस ऐसा का ऐसा, बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो ये आपका जो सेक है वो किसके पदों में आ चुका है, कोट के पदों में आ चुका है, लेकिन ये सेक स्क्वायर आया है, हमें सेक को कोट के पदों में लाना है, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखे, अगर मुझे सेक ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा सिस्टम रूट में जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम रूट में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए बटेवा, ये क्या है आपके पास, तो बटेवा कोट स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ओके, तो सेक एक किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में आ गया। क्या इसको अपन थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा इसको सोल्व कर सकते हैं। जो सेक बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से कोट स्क्वायर कहां आ सकता है, बाहर आ सकता है, तो इसको थोड़ा अपन सोल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना कि सेक ए बराबर, यहां देखना सेक ए बराबर ये आ जाएगा आपके पास 1 + कोट स्क्वायर है, इसको ऐसा कैसा लिख दो, और बटेवा कोट स्क्वायर है, ये कोट स्क्वायर है, बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, कोट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √1 + कोट स्क्वायर है ऐसा कैसा, बटेवा क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोट ए आ जाएगा। वैसे चाहे तो इसका भी हमें सर्वसमय का पता, 1 + कोट स्क्वायर है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर है बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, कोसेक हो जाएगा, उसको भी अपन कर सकते हैं, लेकिन यहां तक कर लोगे तो भी सफिशियंट है कि आपका सेक को कोट के पदों में लाना था। अगर मैं यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर लिखूंगा तो 1 + कोट स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, तो हमको तो सेक को कोट के पदों में लाना, कोसेक तो लाना ही नहीं, इसलिए हमें केवल कोट ही दिखना चाहिए, इसलिए अपन इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कोट स्क्वायर बाहर आया तो कोट हो गया, तो अपना सेक भी किसके पदों में चला गया, कोट, यानी सेक को भी मैंने किसके पदों में लिख दिया है, कोट के पदों में। अब लास्ट बच रहा है कि साइन को कोट के पदों में कैसे लिखे, तो ऐसी कौन सी सर्व समीकरण है जिससे आप साइन और कोट ला सकते हो, तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी कि 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, क्या पढ़ी, 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब यहां पर आपको साइन और कोट में रिलेशन चाहिए, तो यहां देखो कोट तो आपको दिख गया, लेकिन कोसेक में साइन छिपा हुआ है, क्योंकि कोसेक होता है 1/साइन, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहां देखना मैं लिखूंगा 1 + कोट स्क्वायर है ऐसा का ऐसा बराबर कोसेक की जगह मैं लिखूंगा 1/साइन स्क्वायर है, क्या लिखूंगा, 1/साइन स्क्वायर, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1/साइन। यहां देखें, अब हमको क्या करना है, कोट ए को किसके पदों में लिखना है, इसके पदों में, तो यहां अपन क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो इसके बटेवा में क्या है, 1 है, इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + कोट स्क्वायर ए बराबर, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटेवा 1, क्योंकि मुझे साइन को किसके पदों में लेके जाना है, कोट के पदों में लेके जाना है। तो यहां से अपने को साइन मिल चुका है, अब यहां से साइन का मान चाहिए, ठीक है, तो देखना उससे साइन चाहिए तो ये कहां चला जाएगा, रूट में, तो देखना साइन ए बराबर आ जाएगा √1/1 + कोट स्क्वायर ए, यानी इसको एक को तो लिखे नहीं, लिखे कोई मतलब नहीं है, इसका साइन का स्क्वायर हटेगा तो ये वाला पूरा किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो इस प्रकार साइन भी किसके पदों में आ चुका है, कोट के पदों में आ चुका है, यानी फाइनली अपन ने साइन को भी किसके पदों में लिख दिया है, कोट के पदों में लिख दिया। टेन को कोट के पदों में लिखना बहुत आसान है, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टेन बराबर कोट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेक और कोट को लिखना था तो हमें सर्व समीकरण पता है कि 1 + टेन स्क्वायर = सेक स्क्वायर है, और टेन को मैं कोट के पदों में ले जा सकता हूं, तो 1/कोट स्क्वायर है, इसको अपन ने सोल्व किया तो ये आपका सेक किसके पदों में चला गया, कोट के पदों में चला गया। फिर इसी प्रकार अपन ने साइन को किसके पदों में लिख दिया, कोट के पदों में लिख दिया। इस प्रकार साइन, सेक और टेन को अपन ने किसके पदों में लिख दिया है, कोट के पदों में लिख दिया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहां बोला जा रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो। तो हमारे पास कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है और कोसेक है। इन सबको अपने को किसके पदों में लिखना साथियों, सेक के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है, सेक के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें कि कोस को सेक के पदों में लिखना कितना आसान है।
यहां से अपन हल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते, तो कोस से बराबर कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो कोस को सेक के पदों में लिखना तो बहुत ही आसान है। अब आप देखें कि आपको साइन को किसके पदों में ले जाना है। अब अपन टेन को लेकर चलते हैं। चलो, टेन को सेक के पदों में लिखना भी बहुत आसान है, क्योंकि इस सर्व समीकरण में देखो टेन और सेक दोनों आ रहे नहीं आ रहे, तो अपन जानते हैं कि अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। हमें क्या करना है, 10 को सेक के पदों में लिखना है, तो इस 1 को उधर भेजो, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, ये प्लस हो जाएगा माइनस। हमें 10 को सेक के पदों में लिखना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो वो रूट में जाएगा। तो यहां देखें 10a बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √ सेक स्क्वायर ए -1। तो अपन ने 10 को भी किसके पदों में लिख दिया है, सेक है। किसी को भी किसी के पदों में लिखने के लिए आप ये देखो कि वो दोनों किस सर्व समीकरण के अंदर आ रहे हैं, या तो वो डायरेक्ट दिख जाएंगे या फिर उनका घुमा फिरा हुआ रूप हमें दिख जाएगा। तो 10 को सेक के पदों में लिख दिया है, तो 10 हमारा किसके पदों में दिख गया, सेक के, तो 10 का काम अपने यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो कोड को लिखना है। अगर मुझे 10 का मान पता चल गया तो कोड का मान लिखने के लिए क्या करूंगा, जो भी 10 का मान है उसका उल्टा कर दूंगा, क्योंकि 10 और कोड एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहां देखना, अतः अपन लिखेंगे अतः कोट ए बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो 10 है क्या है, तो √ सेक स्क्वायर है -1/1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/, ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, नीचे, यानी सेक स्क्वायर ए -1। भाई इसके बटा में क्या है, 1 है। अगर 10 आपका ये बटा ये है, तो कोट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे को उल्टे होते हैं। यहां देखो मैं समझाता हूं कि यदि आपका 10a का मान, सुनना, अगर 2/3 है, तो सिंपल सी बात है कोट a का मान आपका 3/2 होगा। वही चीज मैंने यहां लगाई कि 10 है, अगर आपके पास √ सेक स्क्वायर है -1/1 आया है, तो कोट है इसका उल्टा, यानी 1/√ सेक स्क्वायर है -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ये आपके पास किसका मान आ गया है, कोट ए का मान आ गया, यानी कोट भी किसके पदों में चला गया है, आपका सेक के पदों में चला गया है। अब फाइनली अपन बात करते हैं साइन को सेक के पदों में कैसे लिखे। तो ऐसी कौन सी सर्व समीकरण जिसमें साइन और सेक दोनों आ रहे हैं, तो यहां देखो इसमें आ सकता है। पहली सर्व समीकरण को लो, तो यहां लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन को किसके पदों में लिखना है, सेक के, तो इसमें सेक कैसे ला सकते हैं, तो हम जानते हैं कोस और सेक एक दूसरे उल्टे होते हैं, तो कोस की जगह मैं 1/सेक लिख सकता हूं। तो यहां देखना साइन स्क्वायर ए प्लस, इसकी जगह लिखूंगा मैं 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि कोस होता है 1/सेक, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, और बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब देखो साइन को सेक के पदों में लिखना, तो एक तरफ साइन लिखो, बाकी सबको उधर भेजो। साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको इससे गुणा करो, सेक स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, माइनस क्या चल रहा है, 1/1 में, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो हमें साइन को सेक के पदों में लिखना है, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा दो, तो स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा साइन ए बराबर, ये पूरा सिस्टम अंदर चला जाएगा रूट में, तो सेक स्क्वायर ए -1/, सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये वाला सेक स्क्वायर तो बाहर नहीं आ सकता रूट से, लेकिन ये आ सकता है, ये अकेला है, तो सेक स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हो चुका है फाइनली √ सेक स्क्वायर ए -1/, क्या आ गया है, सेक ए आ चुका है। अब साइन ए भी हमारा किसके पदों में चला गया है, सेक ए, तो साइन भी किसके पदों में चला गया, सेक ए। अब बच रहा है कोसेक। अगर साइन का मान पता चल गया है तो कोसेक का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहां पर देखना, अतः अपन फाइनली लिख देंगे कि COSEC कोसेक ए बराबर, जैसे टेन है पता चला और कोट है ऑटोमेटिक आ गया ना, उसी प्रकार साइन है पता चला तो कोसेक क्या आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो सेक तो ऊपर और ये रूट वाला नीचे, तो ये आ जाएगा सेक ए बटेवा √ ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। स्क्रीन में आ रहा होगा ये, ओके, यहां तक आ रहा है स्क्रीन में, तो यहां तक आपको प्रॉपरली दिख गया है। तो फाइनली अपन ने यहां पर क्या कर दिया है कि साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक इन सबको किसके पदों में लिख दिया है, सेक के पदों में लिख दिया है। इन सब में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सी सर्व समीकरण हमें यूज लेनी है ताकि वो उसके पदों में चला जाए, ठीक है। कोस को सेक के पदों में लेना बहुत आसान है, क्योंकि कोस बराबर होता है 1/सेक, एक दूसरे को उल्टे होते हैं।
फिर अपने को टेन को सेक में ले जाना, तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है। अब टेन को सेक में पद में ले जाना, तो टेन को तो एक तरफ रखो, तो टेन को इधर रखूंगा तो 1 उधर जाएगा, तो -1 स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। टेन पता चल गया तो कोट पता चल जाएगा, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर यहाँ देखो, अब साइन को सेक में ले जाना, तो ऐसी कौन सी सर्व समीकरण जिससे हमें साइन और सेक मिल सकता है? तो पहली सर्व समीकरण देखो कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, क्योंकि कोस को सेक के पदों में लिखना आसान है, क्योंकि कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 सेक लिख सकता हूँ। यहाँ देखना मैंने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कोस ए को क्या लिखा, 1/2 सेक ए लिखा। कोस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। यहाँ देखना साइन ए से मैंने कोसेक ए का मान क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि साइन ए बराबर होता है 1/2 कोसेक ए होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसी प्रकार टेन का पता चला तो कोट का कैसे लिखा, क्योंकि टेन ए बराबर होता है 1/2 कोटेन, एक दूसरे के क्या होता है, उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। यहां पर हमें ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 9 सेक स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है की। ठीक है साथियों, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ आप सबसे पहले देखो कि आप यहाँ पर 9 कॉमन ले सकते हो, तो इसको मैं थोड़ा सोल्व करूंगा तो 9 यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए आएगा। कितना आएगा, -tan स्क्वायर। हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। अगर tan स्क्वायर ए को मैं उधर भेजूंगा तो ये बनेगा 1 बराबर, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बनेगा। यानी इस सर्व समीकरण से हमें पता चल रहा है कि ये सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए का मान कितना है, 1 है। तो फाइनली हमें मिलेगा 9 × 1 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 9। यानी अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार इजी गोइंग वे में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं साथियों। ये हमें दे रखा है, इसको हमें सोल्व करना है और ये किसके बराबर हमें बताना है। जब भी ऐसा सवाल आता ना तो आप उसको साइन और कोस के पदों में लेकर के जाओ। यहाँ पर कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही, अभी पहले सर्व समीकरण लग रही थी तो सर्व समीकरण लगा के मैंने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो अब इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो अभी अपने पास लंबा पड़ेगा। तो इस सवाल को आप साइन और कोस के पदों में लिखो। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखो अपन शुरुआत करते हैं, 1 ऐसा कैसा, टेन को अपन क्या लिखते हैं, तो साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। अब आपको ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है, सारा बेसिक अपन ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, टेन को लिखते हैं साइन बटा कोस। सेक को अपन क्या लिखते हैं, तो 1/2 कोस लिखते हैं। सेक और कोस एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो एक काम अपना यह हो गया। फिर यह देखो 1 + कोट, देखो टेन अगर साइन बटा कोस है तो कोट इसका उल्टा, यानी कोस बटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो कोस थीटा बटेवा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। प्लस प्लस कोसेक क्या होता है, सॉरी यह माइनस चल रहा है, कोसेक होता है 1/sin थीटा, तो इसको लिख दो 1/sin थीटा। यहां देखो यहां पर भी कोस है, यहां पर भी कोस है, तो इसमें लेसे कितना आ जाएगा साथियों, तो कोस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। इसके बटा में क्या है, तो 1 का भाग कोस में दोगे तो कोस थीटा बार, कोस थीटा को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। प्लस प्लस कोस थीटा का भाग कोस थीटा में 1 बार, 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। प्लस प्लस कोस थीटा का भाग कोस थीटा में कितनी बार, 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर ये काम अपना क्या हो गया, खत्म। अब यहां देखो, यहां साइन थीटा, तो लेसे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा आ जाएगा। 1 का भाग साइन थीटा में, साइन थीटा भाग साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। प्लस प्लस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में 1 बार, क्योंकि साइन थीटा कट गया, और 1 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कोस थीटा आएगा। माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा से कटेगा तो 1 बार कटा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब यहां पर आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है साथियों, उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मान लू ए, तो प्लस क्या चलेगा, 1, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी, और यहां पर साइन थीटा कोस थीटा वापस क्या है, a, तो ये आ जाएगा माइनस बी। तो यहां पर एक सरल समीकरण लग रही है साथियों, वो लग रही है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यहां पर x का काम कौन कर रहा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये पूरा मिलकर के x का काम कर रहा है। प्लस y यानी प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस y यानी माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो +1 और -1 दोनों आ गए, यानी x की जगह तो अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा है पूरा का पूरा, और y की जगह कितना, तो 1 है। तो ये सर्व समीकरण अगर मैं लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साथियों कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
फिर आ रहा माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना चल रहा है आपके पास 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर। ये तो हो गया अपने पास ऊपर का गुणा। नीचे देखो साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों गुणा होगा, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साथियों साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सर्व समीकरण लग रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले उस सर्व समीकरण को लिखो यहाँ पे कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जहां x की जगह तो साइन थीटा चलेगा और y की जगह क्या चलेगा, कोस थीटा। तो इस पूरे के अंदर जहां जहां x है वहां साइन थीटा लिखूंगा, जहां जहां y है वहां कोस थीटा लिखूंगा। तो यहां पर देखना फाइनली हमको आंसर क्या मिलता है, यहां कर लेते हैं अपन इसको साइन थीटा। देखो एक्स स्क्वायर मतलब आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा। फिर आ रहा 2xy, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि x की जगह साइन थीटा y की जगह कोस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। प्लस वाई स्क्वायर मतलब y की जगह कितना चल रहा है आपके पास कोस थीटा, तो प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या चल रहा है देखो -1, भाई इसको अपन ने खोला तो ये आया। माइनस क्या चल रहा है, एक का स्क्वायर एक, तो -1। और ओवरऑल बटा में कितना चल रहा है साथियों, तो ओवरऑल बटा में चल रहा है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पर आप देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। अपन जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो इन दोनों की जगह एक आएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली आपके पास 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस क्या चल रहा है 1, और बटेवा में क्या चल रहा है, तो वो चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये -1 और +1 दोनों कटेगा, ये आपका साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कटेगा, तो बचेगा कितना 2। तो अपने पास आंसर कितना आया साथियों, 2 आ चुका है। तो अपना इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार सवाल को अपन ने क्या किया साथियों, सबसे पहले साइन कोस के पदों में चेंज किया, फिर अपन ने लेसे लिया, फिर यहां देखा साथियों कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहां पर y की जगह है 1, तो यह देगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बटेवा में आपका साइन और कोस गुणा होगा, तो साइन और कोस ऐसा का ऐसा। फिर इस ब्रैकेट को ओपन किया, इस प्रकार अपने को फाइनली यहाँ पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक लिख दिया मैंने, ये एक हो गया, ये -1 ऑलरेडी चल रहा है, ये +1 -1 कटा, ये देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरा इससे कटेगा तो बचेगा 2। तो इस प्रकार अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर इसका अपन क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। बढ़ते हैं साथियों अपन क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है sec a प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन है। यहां पर हमको क्या करना है, राइट ऑप्शन देखना कौन सा है, इसका वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका आंसर निकालने के लिए भी साथियों वही तरीका है, इसको साइन और कोस के पदों में चेंज करो। तो यहां पर क्या करेंगे साथियों, ध्यान से देखना, सेक को तो मैं लिखूंगा 1/वा कोस है, ये लिख दे 1/बटा कोस है, प्लस प्लस 10 को लिखते हैं साथियों साइन बटेवा कोस, तो यह देगा साइन बटेवा कोस आ जाएगा, इनटू आपका क्या चल रहा है, तो 1 माइनस साइन है, उसको ऐसा कैसा लिख दो क्योंकि वो वैसे साइन के पदों में है। ठीक है, यहाँ कोस, तो आपको स्टेप दिख रही है कि कोस है, मैं क्या ले लूं साथियों, एलसीएम ले लूं। तो यहां से देखो कोस का भाग कोस में एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे, एक प्लस प्लस कोस का भाग कोस में एक बार, एक को साइन से गुणा करेंगे, तो यह जाएगा साइन ए आ जाएगा, इनटू क्या चल रहा है साथियों आपके पास, तो 1 माइनस साइन ए चल रहा है। तो यहां देखो ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई दिखा कि नहीं दिखा, यानी सर्व समीकरण लगी कि नहीं लगी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ x की जगह आ जाएगा एक और y की जगह आ जाएगा आपके पास साइन आ जाएगा। तो फाइनली देखो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, और बटेवा आपका कोस है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है भाई, अपने यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई था तो उसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साथियों आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है, बटेवा क्या चल रहा है साथियों, तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए। अब हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है। भाई अपन ने पढ़ा ना, यहाँ देखो इसको अपन यहाँ लिखते हैं स्टार लगा करके कि साइन स्क्वायर ए, सॉरी अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा
कि cos स्क्वायर a होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये अपनी पहली वाली सर्व समीकरण से बना हुआ है, इसको इधर भेजो तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना आएगा 1, उसी से ये बना है। मैंने बोला ना cos की जरूरत पड़ेगी तब साइन को उधर भेज देना, साइन की जरूरत पड़ेगी तब cos को उधर भेज देना। तो cos स्क्वायर a होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a। तो फाइनली हमें मिलेगा ये cos स्क्वायर a बटेवा क्या है cos a है। जब cos a से एक cos a कटेगा तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा cos a मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना तीसरा प्रश्न भी यहाँ पर हो जाता है और इसका राइट ऑप्शन हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का, उसको भी अपन यहाँ पर मक्खन कर देते हैं। तो चौथा सवाल साथियों कुछ इस प्रकार है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान पता करना, हमें एमसीक्यू है, देखना कौन सा सही है। तो यहां पर टेन और कोट को साइन और कोस में ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर सर्व समीका लग रही है। कैसे लग रही है साथियों, यहां देखो एक तो सर्व समीका लग रही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है उसको अपन बोलते हैं सेक स्क्वायर है, सर्व समीका नंबर 2। और तीसरी सर्व समीका यहां लग रही है साथियों की 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है उसको अपन बोलते हैं कोसेक स्क्वायर ए बोलते हैं। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा, इसकी जगह तो अपन लिखेंगे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे और बटेवा में लिखेंगे इसकी जगह अपन कोसेक स्क्वायर ए, तो यह जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप इसको साइन और कोस में बदलो। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, तो यहां देखना, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक को अपन लिख सकते हैं एक बटेवा कोस है, क्या लिख सकते हैं एक बटा कोस है। और कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक को अपन लिख सकते हैं एक बटेवा साइन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां देखना सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, तो यह देगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये अपॉन, फिर देखो ये कोसेक है तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा एक बटा साइन, तो कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर होगा, ये भी साइन स्क्वायर होगा, तो ये होगा एक बटेवा साइन स्क्वायर ए। जब भी ऐसा रूप आता है ए बटा बी फिर आता है सी बटा डी, तो ये भाग गुणा में जाता है, नीचे वाली संख्या पलट जाती है, तो ये आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है ऐसा का ऐसा इनटू, ये पलटेगा तो साइन ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए बटेवा एक। ये इससे गुणा होगा ये इससे गुणा होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए बटेवा कोस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि साइन ए बटेवा कोस ए क्या होता है, टेन होता है, साइन बटा कोस क्या होता है टेन, तो यहां स्क्वायर चल रहा है तो टेन पे भी स्क्वायर चल जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए। भाई साइन बटा कोस टेन होता है तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना इस चौथे का राइट ऑप्शन कौन सा है साथियों, टेन स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है साथियों, इनको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको सर्व समीकरण बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उसको यूज करना आना चाहिए कि कब कौन सी स्थिति आएगी तो अपने को कौन सी स्टेप यहाँ पर बढ़ानी है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके माध्यम से हमें चीजें पता चल जाएगी। ठीक है साथियों, आगे के सवालों को अपन अपनी अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपन यहीं तक देखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और क्लास को लाइक जरूर करें और इसको आगे से आगे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। अंत में इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।